हर साल जब नोबेल पीस प्राइज़ का अनाउंसमेंट होता है तो एक ही सवाल घूमता है कि क्या सच में पीस प्राइज़ जो है वो पीस के लिए होता है या फिर पॉलिटिक्स के लिए। नोबेल पीस प्राइज़ और इसके साथ जुड़ी हुई पॉलिटिक्स हम सब ने रिसेंट में देखा कि कैसे ट्रंप को सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और इंटरनेट कैंपेन के थ्रू एक फिट कैंडिडेट दिखाने की कोशिश की गई। ट्रंप हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़, बट नोबेल पीस प्राइज़ आर नॉट गिवन इन दिस मैनर. The one who deserves gets the Nobel Peace Prize. But sometimes it feels like Nobel Peace Prize is also a tool to manage the narrative. It is about consistent peace work. Nobel has always reflected global power equation. चाहे वो इराक का केस रहा हो या फिर रिसेंट में देखा गया वेनेजुएला का केस. Nobel Peace Prize is always given to the one who deserves. It is not about claim, it is about consistent peace work. पॉलिटिक्स क्या होती है इस नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे, चाहे वो इराक का केस रहा हो या रिसेंट का वेनेजुएला का केस, जहाँ पर मारिना कोरिना मचादो को पीस प्राइज़ दिया गया। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से रिसेंट न्यूज़ में हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के चारों तरफ अपने शिप्स डिप्लॉय किए हैं और दे आर प्लानिंग टू इन्वेड वेनेजुएला. So the one who controls the story controls the glory, and we all know that Western countries are far ahead of the world in the terms of West narrative creation. They have giants media houses like CNN, BBC and all who create the narrative in the world. India's angle. Where does India stand in this game? हम सब जानते हैं इंडिया के पीस एफर्ट्स किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं. इंडिया ने 1971 में जहां बांग्लादेश में शांति स्थापित की, तो वहीं इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत की तरफ से किए जाने वाले मदद को हम सब देखते हैं. परंतु फिर भी हम देखते हैं दैट इंडिया इज़ नॉट गेटिंग द ड्यू रिकॉग्निशन. रियल पीस डजंट ऑलवेज गेट हेडलाइंस. So what is the big question? Big question is that is the Nobel Peace Prize still about peace or perception? Tell us what you think. The politics of peace will continue in upcoming times too. So let's see what happens in upcoming years. And of course, subscribe to Origin Sites to see the truth behind headlines. Thanks for watching. Jai Hind.